नमस्ते छात्रों, मेरे ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है और पत्र लेखन जो है वो कक्षा 5वीं से लेके 10वीं या 11वीं और अपने आगे के जीवन में भी बहुत ही काम में आने वाली ये है। तो ये पत्र लेखन जो है वो किस तरह से लिखना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। तो पत्र लेखन जो है हम देखते हैं कि आज के युग में इसका जो महत्व है वो कम हो गया है, क्योंकि अभी मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सअप सब कुछ जो हम आ गए हैं उसकी वजह से हम लोग पत्र का जो यूज़ है वो बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। लेकिन पत्र लेखन भी आना चाहिए, नहीं क्या? तो जैसे हमें कहीं पे नौकरी के लिए हमें अर्जी करनी पड़ती है या जो भी कुछ करना पड़ता है, नहीं क्या? तो उसके लिए पत्र लेखन बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि पत्र लेखन किस तरह लिखना चाहिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि पत्र जो है होते हैं वो पत्र लेखन के प्रकार हैं। एक है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक व्यक्तिगत और एक जो दूसरा है जो कार्यालयीन पत्र है, नहीं क्या? तो ये दो प्रकार होते हैं। तो हम पहले देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मीन्स क्या? व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र जो है वो व्यक्तिगत पत्र अपने माता पिता, पुत्री, पुत्र, मित्र संबंधी को लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। और ये पत्र जो है विविधतापूर्ण होते हैं। इनमें सूचनाओं के साथ भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। अंततः जैसे भावनाएं निजी होती है वैसे ही इन पत्रों की लेखन शैली में भी निजता होती है और इनमें संबोधन, अभिवादन, शिष्टाचार आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं उसके जो गुण है वो निम्नलिखित है, मीन्स जो मैं अपने अभी आपको बताने जा रही हूँ। व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं वो स्वाभाविक बातचीत व शैली में लिखा जाता है। ऐसा लगे मानो लेखक पत्र प्राप्तकर्ता से संवाद कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है, इनमें सामान्य शिष्टाचार का पालन होना चाहिए, संबोधन होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए, नहीं क्या? फिर पत्र में कोई भी अपशब्द का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो फिर व्यक्तिगत जो पत्र होता है वो हम देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो पत्र के ऊपर बाईं ओर में पत्र लेखन को अपना नाम, जो पत्र लिखता है उसको क्या लिखना चाहिए? अपना नाम पता लिखना चाहिए, ठीक है। और नाम पते के साथ साथ उसके नीचे तिथि लिखनी चाहिए, यानी डेट लिखनी चाहिए, बराबर है। यानी उसके बाद फिर नाम पते तथा दिनांक का आरंभ एक सीधी रेखा में होना चाहिए। जो भी हम नाम पता लिखते हैं, दिनांक वगैरह, तो उसकी जो लिखने की जो ढंग है वो एक ही लाइन में होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि दिव्यांशु अरोड़ा 107 MS हरिनगर नई दिल्ली, डेट जैसे आज की हम डालेंगे 12/1/2021, इस तरह से। तो हम जैसे अभी संबोधन है तो किसको क्या संबोधित करते हैं पत्र में वो देखेंगे। जैसे हमारे दादाजी है, पिताजी है, या हमसे जो बड़े हैं, नहीं क्या, मीन्स दादाजी और पिताजी, तो उनको क्या संबोधन लिखेंगे हम? पूजनीय या पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी, इस तरह से। और अभिवादन जो है वो अभिवादन किस तरह से करेंगे? सादर चरण स्पर्श, इस तरह से, है ना, या सादर नमस्कार, चरण वंदना, इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरे हैं हमारे मामा, चाचा, फूफा, मौसा, उनको भी उसी तरह करेंगे। उसी तरह मीन्स क्या? आदरणीय जी, जैसे आदरणीय मामा जी, आदरणीय चाचा जी, है ना। और उनको अभिवादन जो है वो सादर नमस्कार बोलेंगे, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, इस तरह से। हमसे बड़ा भाई है, हमारी बड़ी बहन है, तो उनको आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी, इस तरह से हम उनको संबोधन बोल सकते हैं। और उनको सादर प्रणाम करके अभिवादन करना है। जैसे हमारे मित्र है तो मित्र को हम प्रिय
और जो भी उनका नाम है वो डालेंगे, नहीं क्या। और जो अभिवादन है संस्नेह नमस्कार या मधुर स्मृति, इस तरह से भी हम डाल सकते हैं अपने मित्र या सहेली को, ठीक है। और अपना छोटा भाई है बहन है तो उनको प्यारे कह के उनका नाम लिख देते हैं। और फिर संबोधन जो है मीन्स अभिवादन जो है वो संस्नेह नमस्कार, इस तरह से। जैसे हमारे पुत्री है पुत्र है तो उनको क्या लिखेंगे, चिरंजीव या प्रिय पुत्र प्रिय पुत्री, इस तरह से लिख सकते हैं। और उनको अभिवादन जो है वो स्नेह प्रेम सुखी रहो, इस तरह से हम करते हैं। तो इस तरह से हम संबोधन और अभिवादन करते हैं, ठीक है। और ये कौन से पत्र में होता है, अनौपचारिक पत्र में होता है, यानी व्यक्तिगत पत्र में होता है। तो मुख्य जो विषय है उसमें क्या करते हैं कि सहज स्वाभाविक होना चाहिए। जो मीन्स मुख्य विषय जो है वो कैसा होना चाहिए, सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें रिश्तों की मधुर सुगंध भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो लगना चाहिए, मीन्स औपचारिक लगना चाहिए, अनौपचारिक नहीं लगना चाहिए, है ना। यानी सच्चाई प्रकट होनी चाहिए उसमें। तथा जो विषय है मीन्स जैसे पत्र का विषय जो आरंभ करते हैं उसमें तुम्हारा पत्र मिला, हाँ, यानी मुख्य विषय में हम आरंभ जब करते हैं ना तो वहाँ पे क्या डालना है, तुम्हारा पत्र मिला पढ़कर मीन्स क्या, हमें हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे, इस तरह से। ये हो गया आरंभ। और अंत किस तरह से करना है मुख्य विषय का, माता पिता को मेरी ओर से सादर नमस्कार, अनुज को स्नेह मीन्स जो हमसे छोटा है, जो छोटी है स्मिता को प्यार, इस तरह से, नहीं क्या। और जो बड़े हैं, जो कोई चाचा जी होंगे चाची होंगी, उनको प्रणाम कहे। तो फिर सभी परिवारजनों को यथायोग्य प्रणाम कहे और शुभ शेष ऐसे ही भी कहना है। और अच्छा फिर मिलेंगे, आज इतना ही, ऐसे ही हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपना पत्र लेखन पूरा करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अनौपचारिक पत्र। और जो औपचारिक पत्र है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपके जो भी सजेशन या कॉम्प्लीमेंट है तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। धन्यवाद।